जय हिंद दोस्तों। ये कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उनमें से भी इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक मैंने पीछे लिख रखे हैं, जैसे कि हो गया आपका विक्रगंधिता हो गया, और दूसरा हो गया साबनिक रब, तीसरी होगी हाइड्रोजन रब, तीसरी चौथी ये होगी दहन रब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ना एग्जामिनर पूछ ही लेता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछे जाते हैं। मैंने जितने भी अनसॉर्ड या सेट उठाए हैं उनमें से ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। ठीक है, अब देखते हैं विक्रगंधिता होती क्या है। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना क्या है। वर्षा अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, क्या वर्षा युक्त अथवा तेलीय खाद्य खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसने किससे बोला? वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर। और जब भी क्या होता है, वायु किसी से क्रिया करती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन एक टाइप की देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो हम लोग गर्मियों में हमने देखा होगा कि कुछ समय के लिए हम खाना जो तो खाने को जो अपने फ्रूट बोल रहा हूँ मैं, फूड को खाना जो था उसको कुछ समय ज़्यादा समय के लिए रख देते हैं, तो क्या होता था, वो विक्रगंधित हो जाता है, बसिया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, बदबू आने लगती है, कभी कभी फूफूंद जम जाती है। उसे क्या बोलते हैं? हमारा भोजन जो था वो विक्रगंधित हो गया। ठीक है, एकदम देहाती एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एकदम सिंपल हो गया। और दूसरा होता है दहन क्रिया। दहन क्रिया क्या होती है? कहते हैं जब भी हम जो तो कार्बनिक यौगिक होते हैं इसकी अपक्रिया हम वायु की उपस्थिति में, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन हो, ठीक है, उसकी किसकी क्रिया, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसकी अपक्रिया हम कराते हैं वायु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है? ऊष्मा मिलता है। पहले तो देखो जब जलाएंगे तो क्या आप खुद जलाओ, अगर हम किसी पदार्थ को कार्बनिक वाले कोई भी पदार्थ हम जलाएंगे तो कॉमनली क्या क्या निकलेगा उसमें, क्योंकि धुआं निकलता है। ठीक है, बदबू देता है, जो हम लोग को हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा निकलता है प्रकाश, निकलता है लाइट, निकलती है जब चलाते हैं तो लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है। तीसरा क्या निकलता है? ऊष्मा। गर्मी मिलती है ना, तो तीन चीजें निकलती है। क्या निकलती है? मेनली मेनली तीन चीजें निकलती है, प्रकाश, ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सेम यही इसमें लिख रखा है। ठीक है, क्या दहन क्रिया, जब हम कार्बनिक यौगिक को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या है? जलाते हैं। ठीक है, जलाते हैं तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा, प्रकाश निकलता है। क्या? जब भी हम कार्बनिक यौगिक जो कार्बन जिसमें कार्बन युक्त हो, जिसमें कार्बन मेनली हो, बोल सकते हैं जिसमें कार्बन मेनली हो, उसी को जलाएंगे। ठीक है, उसमें कहते हैं उपस्थित, वो कहता है वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऊष्मा निकलता है। कैसे निकलता है? एक रिएक्शन देते हैं, आप नोट करना तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन दिखाते हैं आपको, कैसे, फॉर एग्जांपल, कैसे कि जैसा कि आप ऐसे देखिए, हाँ एग्जांपल, अब कार्बनिक यौगिक है ना, तो कोई कार्बन यौगिक ले लीजिए आप, नॉर्मल सा, जैसे ले लीजिए CH4। ठीक है, CH4। ठीक, और प्लस में ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी उपस्थिति में जलाना ना। ठीक है, अब जलाना मतलब हीट करना, गर्म करना, सॉरी, हीट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, मान लो साइड लिख दिया हम। ठीक, हीटिंग का। ठीक है, अब इसमें क्या निकलेगा जब भी हम इसको जलाएंगे, क्या इसको जलाएंगे मीथेन को, क्या मीथेन है। ठीक है, मीथेन, क्या मीथेन, जब भी इसको जलाएंगे क्या, ये ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको हम जलाएंगे क्या होगा, क्या क्या निकलेगा? सबसे पहले क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, इसमें कुछ मात्रा में क्या नमी निकल आती है, नमी जैसे बोलते हैं जल, H2O भी निकल आता है, क्या H2O। ठीक है, और फिर क्या निकलता है? ऊष्मा, क्या ऊष्मा निकलता है, क्या ऊष्मा। और फिर क्या निकलता है? प्लस में उधर लगाना प्लस, यहाँ प्लस करना, फिर उसमें लिखना, फिर प्लस करना, फिर प्रकाश लिखना, क्या प्रकाश, क्या प्रकाश। ठीक, प्रकाश निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रकाश तो डेफिनेटली निकलता है, डेफिनेटली निकलता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है बैलेंस नहीं होती, इसको बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन एक है, ओके, यहाँ पे कार्बन एक है, ओके, फाइन, यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पे कितना? तीन है। ठीक, अब जो हमने हमेशा बोल रखा आपसे, जब भी कोई ऑड संख्या देखिए आपको, ऑड मतलब विषम संख्या, उसको क्या बनाओ? सम बनाओ, क्या बनाओ? सम, क्या बनाओ? सम, यानी इवन बनाओ, इवन। अब इवन कौन सा? ये है ना, यहाँ पे तीन, सॉरी दो है, यहाँ पे एक मिला के तीन हुआ ना, तो इसको इवन बनाने के लिए दो से गुणा करो, क्या? दो और दो कितने हो गए? दो, दो एकम दो, दो और दो चार हो गए। ठीक, अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? दो है, यहाँ पे दो से गुणा कर देंगे, कितने? चार हो जाएंगे। ओके, आगे वो बराबर हो गया, दो चार कार्बन, तो चार ऑक्सीजन, दो दो ना चार, और दो यहाँ पे चार हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? दो दो ना चार, चार है, यहाँ पे भी चार है, दो, बैलेंस हो गया अपनी। जब भी आपको बैलेंसिंग वाले में दिक्कत हो, सबसे पहले इवन करो, जो भी ऑड नंबर देखे आपको उसको इवन करो। ठीक है, ज़्यादातर बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इवन करो, ज़्यादातर ना ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, उसको इवन करो, फिर इक्वल कर दो, बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, और समझ में आया तो भाई प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ठीक है। आपको विक्रगंधिता हो गया, और ये कौन सी था, दहन क्रिया। और इससे भी इंपॉर्टेंट कोई क्रिया है आपको लगती हैं, वो समझ नहीं आती, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है, ईजी वे में। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।